हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी टाइम हो रही है सुबह के 11:15 और ब्रेकफास्ट जस्ट हम लोगों ने किया है। आज खाए हैं ब्रेड टोस्ट और अभी मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी। अभी तक तो नहाना हुआ नहीं है क्योंकि सौरभ गया है मार्केट कुछ सामान लाने के लिए, तो मम्मी तब तक यहाँ पे पूजा का बर्तन जो है वो यहाँ पे मम्मी धो रही है, क्योंकि विदाउट पूजा के बर्तन धोए तो पूजा नहीं कर सकते। मेड काम करके चली गई है अभी कुछ ही देर पहले, तो किचन विचन अभी तो एकदम सब कुछ क्लीन है। तो मम्मी ने बोला कि तब तक मैं पूजा का बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर सौरभ मार्केट से आएगा। अभी देखते हैं वो क्या लेके आता है। एक्चुअली हमारा जाने का और 2-3 दिन ही बाकी है ना, इसीलिए अभी ना घर पे सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग सामान ला रहे हैं। जैसे अगर कुछ भी नॉनवेज ला रहे हैं तो थोड़ा सा ही ला रहे हैं, सब्जी भी हल्की फुल्की सी। तो इसलिए वो गया है, बोल रहा है कि देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं, उस हिसाब से थोड़ा कुछ भी मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी में वो लेके आएगा। वैसे भी बहुत जल्दी खाना बनाना है क्योंकि आज यस मैडम से हमारा अपॉइंटमेंट मैं लेके रखी थी 3-4 दिन पहले ही, क्योंकि ऑब्वियसली जाने से पहले थोड़ा सा तो अपने को तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा होना ही है, थोड़ा सा हाइजीन तो मेंटेन करना ही है। तो इसलिए सबके लिए ही मैंने बुक किया है। जैसे मैंने तो उस दिन हेयर कट करके आई थी और आईब्रोज भी करके आई थी, तो अपर लिप्स मैंने उस दिन नहीं किया था। आज अपर लिप्स करना है, फोरहेड करना है, साथ में वैक्सिंग करना है, फेशियल भी करूँगी सोच रही हूँ और पेडिक्योर वगैरह करूँगी सोच रही हूँ। और मम्मी का भी सेम, मम्मी का भी फेशियल है, मम्मी फेशियल तो करती है फेशियल मम्मी का मैंने ऐड कर दिया है, साथ में पेडिक्योर वगैरह है। और मम्मी जैसे फुल फेस थ्रेडिंग करती है, देखिए सुबह सुबह मम्मी को मैंने वो हेयर कलर लगा दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे बाल वाइट और ग्रे हो गए हैं ना, तो हेयर कलर ना लगा के मम्मी थोड़ा सा हेजिटेट फील करती है इधर उधर घूमने जाने में, और बेटी के ससुराल जाना है ना, तो इसलिए थोड़ा तो सजना सवरना है ही। ये देखिए सुबह उठ के ही मैंने ये ब्लैक कलर का नेचुरल ब्लैक जो है वो वाला मैंने लगा दिया। मेरे से इतना अच्छे से तो आता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्किन में भी लग गया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो हाँ शैम्पू करने के बाद वो चला जाता है। तो ये जब तक मम्मी का सूख रहा है तब तक छोटा मोटा जो काम है, जैसे कि भगवान का बर्तन धोना और कुछ चॉपिंग वगैरह करना, तो छोटा मोटा ये सारी चीज़ें मम्मी कर रही है। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी आज हमारा खाना बनाना कंप्लीट करके फिर हम लोग लंच भी कर लेंगे, क्योंकि टाइमिंग दिया हुआ है सेकंड हाफ में, तो वो आ जाएगी लेडी। वो यूजुअली जब उसका टाइमिंग स्लॉट होता है उससे आधा घंटा 40 मिनट पहले ही वो आ जाती है। सो चलिए अभी और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में, और मम्मी को भी मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, कुछ भी चाहिए होगा तो ये जो हमारा करेले का पौधा है ना, ये काफ़ी बढ़ गया है, तो मम्मी बोल रही है कि घर जाने से पहले इसका पत्ता जो है इसको थोड़ा सा खा लेते हैं। मम्मी ना ये करेले का पत्ते का बहुत ही अच्छा एक पकौड़ा जैसा बनाते हैं। ये देखिए कितना फ्रेश ऑर्गेनिक पत्ता, एकदम बहुत सारे हैं। हम लोग इतने दिन से घर पे नहीं रहेंगे तो क्या होता है ना, वैसे भी अगर बारिश कम होगा या तो फिर धूप ज़्यादा मिलेगी पौधे को, तो फिर पौधा अगर मर जाता है ना, इनकेस अगर सूख जाता है या तो फिर मर जाता है, तो फिर वो ना एक अफसोस रह जाएगा कि अरे पौधा ऐसे ही मर गया, इतना प्यार से इसको बड़ा किया है। तो ये करेले का पौधा कड़वा होता है डेफिनेटली, तो इसका पत्ता का अगर आप पकौड़ा बना के खाओगे या तो फिर भाजी बनाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आज थोड़े पत्ते निकाल ही लो और पकौड़ा चलो बना लेते हैं, फिर आने के बाद अगर पौधा ज़िंदा रहेगा तो फिर दोबारा नया पत्ता निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्ता आया है और बहुत टेस्टी भी होता है, क्योंकि ये बिना खाद वाला है ना, बिल्कुल ऑर्गेनिक। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह जो लोग होते हैं वो लोग ये आराम से खा सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्ता। बोन तो खावे ना बोलो ना, मेरी बहन नहीं खाएगी फॉर श्योर, क्योंकि उसको बिल्कुल बहन के लिए अलग बनाना पड़ेगा। हाँ सिर्फ ऑनियन डाल के। अच्छा, तो बहन तो कड़वा चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती है, इसलिए बहन के लिए मम्मी कुछ दूसरा पकोड़ा बनाएगी, प्याज का पकोड़ा बनाएगी। और ये देखिए जो करेला आया था ना पौधे में, वो करेला देखिए कितना बड़ा हो गया है। हाँ ये देखिए करेला काफ़ी बड़ा हो गया, इसको भी निकाल लेंगे क्या आज? हाँ हाँ अच्छा, और ये देखिए छीमी भी आई है दोबारा। उस दिन हम लोग बहुत सारी निकाल के खाए थे ना, अभी दोबारा आ गए हैं और यहाँ पे भी एक छोटा सा नन्हा सा करेला आया है सी, और रहने दो। हाँ इसको तो नहीं उठाएंगे, ये वाला आज निकाल लेते कहाँ हैं। देखा ये हाँ इसको रहने दो। बारिश आ गया। और लेना है या इतने में हो जाएगा? थोड़ा और ले लेते हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे हैं ना पौधे में, तो फिर वो सूख जाएगा। थोड़ा और ले लेते हैं। ये देखिए, वाह देखो देखो एक तो हाथ कड़े, वाह कितना प्यारा है, क्यूट चलो अच्छा है,
किचन गार्डन काइंड ऑफ है ना हमारे घर पे। इतना अच्छा लगता है खुद के पौधे से सब्जी वगैरह निकाल के खाना। मम्मी के घर में तो और हाँ, मम्मी के पास तो और भी ज़्यादा है। और ये देखिए मेरी मम्मी आज नया चश्मा पहनी है। ये चश्मा जो उस दिन मम्मी बना के लेके आई थी ना, साइड पे देखा कितना सुंदर है, देखिए चॉकलेट, हाँ चॉकलेट कलर के साथ गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है। और सौरभ ने भी बनाया है चश्मा, तो सौरभ का वाला भी मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। बस इतना ही हो जाए बताए, इतने में हो जाएगा काफ़ी। हम 3 लोगों के लिए हैं, मेरे लिए, सौरभ के लिए और मेरे बहन के लिए। हाँ, फिर ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है। ये येलो वाला हिबिस्कस जो है ना, इसमें कली आई है, मोस्ट प्रोबेबली ये कल सुबह खिल जाएगी। और यहाँ पे भी एक ऑरेंज कलर का भी आई है कली, ये तो ऑलमोस्ट खिलने ही वाला है, ये भी कल सुबह तक खिल जाएगी। और यहाँ पे भी एक बड़ा सा रेड कलर का कली है, इसको बोलते हैं थोका जवा, तो इसकी कली भी मोस्ट प्रोबेबली कल ही खिल जाएगी। और साथ में ये एक छोटा सा है, ये तो जब हम लोग घर जाएंगे उस टाइम पे शायद ये और नहीं खिलेगा, घर से आएंगे जब उस टाइम पे ये खिल के सूख के गिर जाएगा। और यहाँ पे आज एक कली था जो कि फूल आया था, मम्मी ने निकाल के भगवान को चढ़ाया है। और ये भी एक कली है, ये पता नहीं 1-2 दिन इसको शायद टाइम लग सकता है अभी। तो ये देखिए इतना सारा हो गया हमारा पौधे का। चलिए अभी पकौड़ा बनाते हैं। मेरे पास 3 बीज है, ठीक है। ये बीज शायद आप लोगों में से काफ़ी लोग पहचानते भी हैं। इसको बोलते हैं नीलकंठ फुलेर बीज और अपराजिता भी बोल सकते हैं। जो कि मेरे पास एक पौधा है ना, ये देखिए ये वाला पौधा जो कि अभी ऑलमोस्ट सूखने ही वाला है, बहुत दिन पुराना है ये। तो इसका ना फूल आता है, और अगर आप फूल नहीं उठाओगे तो उस टाइम पे फिर उससे ये बीज बन जाता है, ठीक है। और ये बीज जब ऐसे ब्राउन कलर का सूख जाता है उस टाइम पे इसको अगर आप दोबारा मिट्टी में डाल दोगे तो उससे नया पौधा निकल के आता है। तो ये हिस्सा ना पूरा इसका सूख गया है, बस ऊपर के साइड में थोड़ा थोड़ा हरे पत्ते हैं, बाकी पूरा ऑलमोस्ट सूखने ही वाला है। तो इसलिए बीज भी था, तो मैंने आज बीज निकाल लिया है, यानी पौधे से मैंने निकाल लिया है। और मैंने सोचा कि इस बीज को दोबारा से मिट्टी में डाल देती हूँ, जब घर से आऊँगी उस टाइम पे फिर पौधा निकल जाएगा। ये देखिए ये बीज को मैंने ऐसे स्लिट कर लिया है, और ये देखिए इसके अंदर कितने प्यारे प्यारे से बीज है ना। तो इस बीज को अभी मैं डाल दूँगी मिट्टी में। तो मिट्टी को थोड़ा सा मैंने वेट कर लिया है, और फिर उसको मैंने मेरे पास ना वो मिट्टी कूदने वाला नहीं है, तो इसलिए इसी से मैंने मिट्टी खोद लिया है। तो इस अभी ना थोड़ा ऐसे छोटा छोटा होल बनाऊंगी और एक एक बीज अलग अलग जगह पे डाल दूंगी। और फिर मिट्टी को ऐसे बंद कर देना है, और इसमें थोड़ा सा अगले 1 कप के आसपास पानी डाल देना है। तो जब घर से हम लोग आएंगे उस टाइम पे देखेंगे कि अगर बारिश वारिश होता है ना, तो फिर उस टाइम पे बारिश का पानी भी इसमें मिलेगी ना, तो फिर नया पौधा निकल के आ जाएगा। तो सारे मैं ऐसे डाल दूंगी, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों से शेयर करने के लिए अभी एक किया है, बाकी का सब मैं डेफिनेटली करूँगी। और जब घर से आने के बाद जब इसका पौधा निकलेगा तो उस टाइम पे पौधा भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो करेले का पत्ते का यहाँ पे पकोड़े के लिए तैयारी चल रही है। मसूर का दाल जो होता है ना, रेड कलर का मसूर का दाल, उसको हरी मिर्ची के साथ पेस्ट बना के यहाँ पे मम्मी ने दिया है, और साथ में कुछ ऑनियन चॉप किया हुआ। और जो करेले का पत्ता है उसको मम्मी ने अच्छे से साफ़ करके धो के छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर दिया था। और इसको अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसमें क्या क्या है, नमक और हल्दी ना, नमक हल्दी मिर्ची और कुछ नहीं मसाले में, और प्याज। हाँ, तो इतना सब कुछ डाल के इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है। अगर आप चाहो तो थोड़ी सी बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, है ना। हाँ, तो फिर इसको बहुत अच्छे से ऐसे फेंट लेना है। बेकिंग सोडा नहीं डालती, मैं भी नहीं डालती, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने से ना बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हाँ, तो फिर ऐसे इसको अभी छोटे छोटे ऐसे पकौड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। बहुत ही छोटा छोटा। सरसों के तेल में अच्छा लगता है ज़्यादा, या रिफाइंड ऑयल में? रिफाइंड ऑयल में ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो मेरी बहन तो ये कड़वा पकोड़ा नहीं खाएगी, उसके लिए मम्मी ने यहाँ पे उसको प्याज का पकोड़ा बना के दे रही है। तो ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, इसको अभी निकाल लेते हैं। उल्टी सो अभी टाइम हो रही है दोपहर के 2, और जस्ट अभी अभी हम लोगों ने लंच किया है। मैं तो इवन नहा के बाल भी कोम्ब नहीं की थी, जस्ट अभी अभी मैंने कोम्ब किया। और इतना जल्दीबाजी में आज हम लोग खाना खाए, देखिए पानी वानी गिर के मेरा टी शर्ट पूरा नीचे भीग गया है। और बहुत जल्दीबाजी में आज हम लोग खाना खाए, क्योंकि मेरा सर्विस का टाइमिंग था 2:30 से 2:45 के बीच में वो लेडी आने वाली है। लेकिन वो बहुत पहले ही आ गई थी, पता है 1:15 में ही आ गई थी, 1:15 में। तो उस टाइम पे हमारा लंच बन रहा था, कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो बोल रही है कि मैम मैं आगे सेटअप कर लेती हूँ, आप लोग तब तक लंच कर लेना।
तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। घर पे कोई इंसान आके बैठे रहेंगे और हम लोग आराम से लंच करेंगे, लंच भी आराम से नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से एक बंगाली में जिसे बोलते हैं पीछू टन, तो वो भी एक होगा कि यार कोई बैठे हैं जल्दी खाओ, तो सेटिस्फेक्शन के साथ खा भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम थोड़ी देर वेट करो, तुम तो 1 घंटा पहले ही आ गए हो, तो थोड़ी देर वेट करो, हमारा लंच कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं तुमको कॉल करती हूँ। तो वो नीचे ही वेट कर रही है, तो मैंने जस्ट जैसे तैसे हाथ मुँह धो के उसको मैंने कॉल कर दिया है नीचे। अभी वो लिफ्ट से ऊपर आ रही है, आते ही मेरा सर्विस स्टार्ट होगा, यानी सबका सर्विस स्टार्ट होगा। तो सोच रही हूँ कि पहले मेरी बहन कुछ करवा लेगी, उसको पहले भेजूँगी मैं, क्योंकि उसको फिर सौरभ के साथ जाना है कहीं बाहर, पता नहीं कहाँ जाएगी, मुझे तो कुछ बता नहीं रही है। बोल रही है कि मुझे लेके नहीं जाएगी, उन लोगों का जीजा साली का कुछ प्लानिंग है, पता नहीं प्लानिंग क्या है। तो इसलिए उसको मैंने बोल दिया कि तुम पहले करवा लो तुम्हारा जो कुछ भी है थ्रेडिंग वगैरह, उसके बाद फिर मैं और मम्मी हम दोनों देख लेंगे अपने विजिबिलिटी के हिसाब से, फिर हम लोग कर लेंगे। आसे नहीं এখন না আমরা 5 তলায় লিফট খুলছে না। 5 তলায় কি আদৌ এসেছে? হ্যাঁ, লিফট উঠে তো দাঁড়ালো না, তাহলে তো নিচে গিয়ে আমাকে ফোন করবে, তেমন কোনো অসুবিধা নেই। हमारे लिफ्ट में प्रॉब्लम हो रहा है 2-4 दिन से। कभी कभी क्या होता है ना, 4th फ्लोर तक लिफ्ट आके दरवाज़ा ओपन हो जाता है, 5th फ्लोर में आके दरवाज़ा ओपन नहीं होता, फिर हम लोगों को दोबारा 4th फ्लोर दबाना पड़ता है, फिर 4th फ्लोर में जाके दरवाज़ा खुलता है। तो उस टाइम पे फिर हम लोग 4th फ्लोर में ही उतर के 1 फ्लोर सीढ़ी चढ़ के हम लोग 5th फ्लोर यानी हमारे फ्लोर में आते हैं। तो ये दीपक भैया से हमने बात किया था सिक्योरिटी गार्ड से, उन्होंने बोला है कि जब वोल्टेज का कुछ अप्स एंड डाउन्स होती है ना, उस टाइम पे लिफ्ट का प्रॉब्लम होता है, 5th फ्लोर तक लिफ्ट आती नहीं है, पता नहीं क्या सीन है, रियली डोंट नो। तुम्हें कोথায় আবার যাচ্ছো? ये देखिए मम्मी कहाँ चली जा रही है। আবার 4 তলাতে গেল। তুমি চলে আসো, ঠিক চলে আসবে। मम्मी देखने के लिए चली गई है कि वो लिफ्ट में फंस गई है कि नहीं। अगर वो फंस जाएगी ना तो वो अलार्म बजा देगी, तो उस टाइम पे पता चलेगा कि वो फंस गई है और सिक्योरिटी गार्ड आके खोल देगी उसको। इससे अच्छा हाँ आ गई है, ये देखिए आ रही है। चलो थैंक गॉड। लिफ्ट में फंस जाने से बहुत बड़ा दिक्कत होता है, फिर वो अलार्म स्विच जो है उसको दबाते रहो, सिक्योरिटी गार्ड आएगा, उसके बाद फिर उसको निकालेगा, बहुत दिक्कत होता है। एनीवेज चलिए वो आ गई है लेडी। मुनू चल तू आगे कोड़िया ने वो सेटअपटा करूँ। उन लोगों का सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पूरा वो लोग अपना डिस्पोजल जो सब कुछ है वो सब कुछ लाके बेड पे बिछाते हैं ताकि हमारा बेडशीट गंदा ना हो, फिर उसके बाद और एक कुछ उन लोगों का अलग कपड़ा होता है वो बिछाते हैं, फिर अच्छे से सैनिटाइज वगैरह करते हैं, हेयर कैप लगाते हैं, मास्क ग्लव्स, पूरा हमारा घर पूरा सैनिटाइज करेगी, उसके बाद फिर वो जाके सर्विस स्टार्ट करेगी। वो भी मतलब उसमें भी हाँ आ जाओ उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और कैसे हो? ठीक हो? जो ब्लॉग चल रहा है हाँ काफ़ी दिन बाद। तो चलिए मैं अभी ब्लॉग को यहीं पे थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ, तुम कर लो अपना सेटअप, मैं आ रही हूँ, ठीक है? अच्छा लाती हूँ मैं फ़ोन। तो चलिए अभी सर्विस करवा लेते हैं, शाम के टाइम पे आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा ना हमारा, इसलिए। पार्लर सर्विस हमारा हो गया है, और अभी शाम के टाइम पे क्या करूँगी, मैं सोच रही हूँ कि पैकिंग का जो थोड़ा सा हमारा बाकी है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मेरा ना गला बैठ गया है गला बैठ गया है, पता नहीं एक्चुअली लास्ट दिन मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया था ना, इस वजह से। एनीवेज देखिए अच्छा लग रहा है ना, मेरा स्किन थोड़ा सा क्लियर लग रहा है ना, और वैक्सिंग वगैरह भी सब कुछ कर लिया है, एकदम साफ़ सुथरा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है। बट एक बहुत ही अजीब सा एक बात मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, जो कि अजीब बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि हम लोग ना अभी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू हो गए हैं। और वो है, सौरभ ने जस्ट अभी मुझे बताया कि एयरलाइंस से उसके पास ईमेल आया था, मैसेज आया था कि हमारा फ़्लाइट जो है वो प्रीपोन्ड हो गया है। हमेशा ऐसा होता है, हमेशा। आई रियली डोंट नो कि क्या चल रहा है एयरलाइंस वालों के साथ। हमेशा जब भी हमारा फ़्लाइट होता है, हमारा नहीं, इवन सबका ही मैं सुन रही हूँ, हमारे आजू बाजू सबका ही, जिनका भी फ़्लाइट होता है ना, वो लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, क्योंकि अभी तो जैसे देखिए
ट्रेन वगैरह बहुत लिमिटेड चलता है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोलकाता एयरपोर्ट में लैंड करके ही वहीं पे हम लोग कैब लेके 10-15 मिनट के रास्ता हमारा ससुराल, ऐसा तो नहीं है ना। हमें दमदम एयरपोर्ट में उतर के फिर वहाँ से कैब लेके जाना होगा हमें हावड़ा, फिर हावड़ा से हमें जाना होगा ट्रेन पकड़ के मेरे ससुराल। तो काफ़ी उसमें थोड़ा सा हेक्टिक है क्योंकि अभी ट्रेन बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग पता नहीं क्यों उन लोगों के मतलब एयरलाइंस कन्वीनियंट के हिसाब से ये लोग फ़्लाइट सेट कर देते हैं। जैसे हमारा फ़्लाइट था, हमने बुक किया था 10:40 में हमारा फ़्लाइट था और लैंड करके फिर हमारे पास थोड़ा बहुत काफ़ी टाइम बचता, तो इसलिए हम लोग 3:30 बजे हमारा एक ट्रेन था, उस ट्रेन में हम लोगों ने रिजर्वेशन किए थे ताकि उस ट्रेन से हम लोग आराम से ट्रैवल कर पाए। लेकिन फिर अभी मैसेज आया है सौरभ के पास कि हमारा जो 10:30 बजे का जो फ़्लाइट था सुबह के, वो प्रीपोन्ड होके हो गया है सुबह के 5:50 या 5:40। मतलब आप समझ सकते हो पूरा 5-6 घंटे का डिफरेंस हो गया है। अभी 5:30 बजे अगर हम लोग फ़्लाइट में टेक ऑफ करेंगे और एयरपोर्ट तो उतर जाएंगे, लैंड कर जाएंगे सुबह के 8 बजे तक। उसके बाद फिर 8 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हमें हावड़ा स्टेशन में बैठे रहना पड़ेगा। इज़ इट जस्टिफाइड? इतना बुरा लगता है ना कि सब कुछ हम लोग उस हिसाब से प्लान करते हैं, फिर जाके सब कुछ मतलब गड़बड़ हो जाता है। अभी सौरभ जस्ट चेक ही कर रहा था कि 8 बजे के बाद मतलब 9 9:30 बजे के बाद और कोई ट्रेन है कि नहीं घर जाने के लिए। तो उसको 12 बजे का एक ट्रेन मिला है, तो बोल रहा है कि उससे भी हम लोग जा सकते हैं अगर रिजर्वेशन मिल गया तो अभी पता नहीं, वो देख रहा है टिकट्स वगैरह, अगर इनकेस अगर लकीली रिजर्वेशन मिल जाता है हम 4 लोगों का, तो फिर उस टाइम पे वो उसी ट्रेन में करेगा और 3:30 बजे के ट्रेन में कैंसिल कर देगा। सौरभ तो एयरलाइंस में कॉल करके इतना झाड़ा है ना उन लोगों को कि आप लोगों के कन्वीनियंट के हिसाब से कैसे फ़्लाइट सेट कर सकते हो। हम लोग वो टाइमिंग चूज़ करते हैं, देखिए 24 घंटे में बहुत सारे फ़्लाइट्स होते हैं राइट, लेकिन हमने उसी पर्टिकुलर 10:40 का फ़्लाइट क्यों चूज़ किया? डेफिनेटली वहाँ पे कोई रीज़न है, इसीलिए हम लोगों ने पर्टिकुलर वही फ़्लाइट को चूज़ किया। अभी पता नहीं इन लोगों का क्या सीन है, हर बार या तो फ़्लाइट प्रीपोन्ड हो जाता है या तो पोस्टपोन्ड हो जाता है। इन लोगों का कुछ अलग ही नखरे हैं। सिर्फ स्पाइस जेट की नहीं, इस बार तो जैसे हम लोग स्पाइस जेट से जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, या इंडिगो से, मैं भूल गई हूँ। तो पर्टिकुलर एक एयरलाइंस का नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं पर्टिकुलर एक एयरलाइंस में प्रॉब्लम चल रही है तो इसमें ट्रैवल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हर एयरलाइंस पे सेम प्रॉब्लम हो रहा है। वो भी जब भी ट्रैवल करते हैं एवरी टाइम सेम प्रॉब्लम होता है। तो अभी ये एक दिक्कत हो गई है। आप सोचिए कि अगर सुबह के 5:30 बजे हमारा फ़्लाइट है तो हम लोगों को रात को कितने बजे निकलना पड़ेगा? 2 बजे के आसपास हम लोगों को घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 रास्ता है हमारे घर से एयरपोर्ट जाने के लिए। एक शॉर्टकट है जो कि जंगल वाला रास्ते से जाता है, और वहाँ पे वो रास्ता इतना भी ज़्यादा सेफ़ नहीं है ऑनेस्टली बोलूँ तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हम लोगों को सुनने को आता है, रॉबरी एंड ऑल। तो इसलिए वो वाला उसी रास्ते से ही जाएंगे। तो वो वाला रास्ता तो चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली घर जाएंगे, लगेज होगा हमारे साथ, सामान होगा, कीमती चीज़ें भी हो सकती है। तो वो वाला रास्ता रात के 2 बजे, वो भी 3 लेडीज़ के साथ, सौरभ तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। तो हम लोगों को जाना होगा मेन रोड होके, और मेन रोड होके ना हमारे घर से एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम लगता है। रात के टाइम पर 1 घंटा, दिन में अगर आप जाओगे ट्रैफिक वगैरह पकड़ के 1.25-2 घंटे के आसपास लगता है। तो अभी 1 घंटे का रास्ता अगर ट्रैवल करना है हम लोगों को सिर्फ एयरपोर्ट जाने के लिए, तो हम लोगों को तो रात के 2 बजे निकलना ही पड़ेगा घर से। प्लस इतना सब कुछ पैकिंग वैकिंग सब कुछ करके फिर वहाँ पे चेक इन होगा, ये वो, तो सब कुछ में टाइम लगता है ना ट्रैवलिंग में, फ़्लाइट में। तो इसलिए हम लोग 2 बजे पकड़ के चल रहे हैं। 2 बजे अगर घर से हम लोग निकलते हैं तो 5:30 बजे हम लोग आराम से फ़्लाइट में चढ़ पाएंगे। तो ये अभी एक प्रॉब्लम हो गई है कि इसको मैं क्या बोलूँ, आई रियली डोंट नो। लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो लोग ऑप्शन दे रहे हैं कि उसी दिन और सिर्फ 2 ही फ़्लाइट है। अगर हम लोग सुबह 5:30 बजे का फ़्लाइट नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग रात के 10:30 बजे एक फ़्लाइट है, उसमें हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि रात के 10:30 बजे अगर हम लोग फ़्लाइट में चढ़ते हैं तो फिर सुबह के टाइम पे और कोई ट्रेन नहीं है। सुबह के टाइम पे स्ट्रेट 12 बजे एक ट्रेन है। तो फिर पूरा रात हम लोगों को वैसे भी एयरपोर्ट में या तो फिर स्टेशन में या तो फिर होटल बुक करके हमें रहना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी आउट ऑफ लॉजिक है। तो सौरभ ने बोला कि ठीक है चलो सुबह के फ़्लाइट में ही चले जाते, रात के 2 बजे निकल के रेडी होकर निकलना पड़ेगा, यही है थोड़ा सा, और क्या। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। बहुत ही बुरा लगता है जब अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप फ़्लाइट बुक करते हो, फिर वो फ़्लाइट प्रीपोन्ड या पोस्टपोन्ड हो जाता है और फिर आपको उसमें दिक्कत भी आ जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एनीवेज चलिए, आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मूड हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। सब कुछ जो प्लान किया था उस सारी चीज़ों को अभी हमको चेंज करना पड़ेगा।
तो देखते हैं, सौरभ के साथ मैं थोड़ा सा बातचीत कर लेती हूँ कैसे क्या होता है, घर वालों के साथ भी थोड़ा सा बातचीत कर लेती हूँ कि कौन कौन से ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं, ये सब कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। काफ़ी टेंशन में आ गए हैं हम लोग, सच बोलूँ तो। चलिए कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन चूज़ करके रखना। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। चलिए बाय, गुड नाइट।